प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। जो सदिश कलन का जो पाठ चल रहा था सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक दोनों ही के लिए, जो मैथ्स का जो कंटेंट आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, उस कंटेंट के अंदर मैंने लास्ट जो टॉपिक लिए हैं वो है सदिश कलन के मेन पार्ट, अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम। इसको मैंने बिल्कुल बेसिक और सरफेस लेवल पर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं मैंने उसी लेवल पर आपको लिया, ज़्यादा डीप में गया नहीं क्योंकि डीप जाने की ज़रूरत उसके अंदर है नहीं। तो वो टॉपिक पूरा हुआ। सदिश कलन यानी वेक्टर कैलकुलस, क्लोज वेक्टर कैलकुलस के जो मैंने 5 या 6 लेक्चर आपको सेंड किए, आपको उनके नोट्स बना लेने हैं, उनको अच्छी तरह से रीड करना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए, ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर अवकल समीकरण, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसके लेक्चर भी ज़्यादा होंगे, मुझे पार्ट में करना पड़ेगा। तो मैं उसकी लगभग आधे घंटे या 40 मिनट से ज़्यादा लेक्चर बनाना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, ताकि आप पर एकदम देखने में एकदम लोड नहीं पड़े। तो इसलिए मैं आधे घंटे या इससे लगभग 35 मिनट तक का लूँगा। इससे आप आराम से उसको समझ पाएंगे, नोट्स बना पाएंगे और देख पाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखिए, मैंने 12th वाला जो पार्ट उसके अंदर शायद लिया नहीं है, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें अपने चरों के पृथक्करण द्वारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th के अंदर बता रहा हूँ मैं। दूसरा पैटर्न है रैखिक अवकल समीकरण, तीसरा है समघात अवकल समीकरण, और एक जो है जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो उसका देखते ही पता चल जाए। तो ये 4 पैटर्न उसके अंदर थे 12th लेवल पे, और उन्हीं को वापस ग्रेजुएशन लेवल पे भी दे रखा है। तो क्योंकि उन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसलिए मैं उनको छोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मुख्य रूप से घात और कोटि यानी ऑर्डर, जिसको अपन कोटि कहते हैं, फिर डिग्री यानी कि घात, इनकी पहचान अपन किसी दिए गए अवकल समीकरण से कैसे करें, इसका जो क्वेश्चन आपके आता ही है। तो आपको पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें मैं ले रहा हूँ, मैंने यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैंने कुछ जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए हैं, और इसके अंदर ऑर्डर डिग्री कैसे हम पता लगाएं, इसकी पहचान करना आ जाए। ये बताने के बाद में मैं डायरेक्ट डिग्री, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, तो वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंडेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूँगा जो ग्रेजुएशन लेवल पर काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो पहले हम इसकी बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। इस पार्ट को थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन होता बिल्कुल नहीं। एक बात तो बता दूं, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। ध्यान रखना, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो हमारी अपनी संपत्ति नहीं है। हमें इसमें कुछ जो सिंपल जो बहुत कम स्टेप्स में पूरे हो रहे, हमें उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना है ताकि हम एग्ज़ाम में जल्दी से कर सके। बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन लेकर के आप नहीं बैठे, आप बेसिक समझें और सिंपल जो मैं आपको करवाऊंगा आप उन्हीं को करें। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे RPSC सेकंड ग्रेड हो। तो लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ऑर्डर और डिग्री, यानी ऑर्डर मतलब कोटि, डिग्री मतलब घात। यहाँ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है पहला, dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स। आप इन सभी को ढंग से ऑब्जर्व करें। d2y यानी d2y/dx² प्लस ky 0, dqy/dx³ प्लस 2dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻x। चौथा है k d2y/dx² इक्वल टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, इसका और पावर 3/2, y इक्वल टू x dy/dx प्लस k √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। ऐसे ही y ट्रिपल डेज यानी 3 बार अवकलन प्लस y² प्लस e डेज इक्वल टू 0, और लास्ट है dy/dx प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0। ये आपके
डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप इन इक्वेशन को सही ढंग से ऑब्जर्व कर लें। मैंने सभी के अंदर कुछ न कुछ वेरिएशन रखा है ताकि हम डिग्री और ऑर्डर दोनों को अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकें और सही आंसर लिख सकें। हम सबसे पहले इन सभी के अंदर ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर यानी कि कोटि। और ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हर एक के अंदर अवकलज का कौन सा स्टेप्स है, प्रथम अवकलज है, द्वितीय है, तृतीय, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। जितनी बार अवकलन हुआ है, जैसे इसमें 2 बार हुआ है, इसमें 3 बार हुआ है, ठीक है, इसमें 1 बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है, इसमें 3 बार, तो जितनी बार अवकलन हुआ है वो संख्या इसकी ऑर्डर कहलाती है, कोटि। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स यानी इस पूरे में dy बाई डी एक्स यानी किसी फलन का 1 बार अवकलन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो ऑर्डर क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। फिर मैं पहले ऑर्डर बता रहा हूँ सबकी। यहाँ 2 बार अवकलन है, हाईएस्ट डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर 2 हो गया। यहाँ पर पूरे को ध्यान से देखें, हाईएस्ट अवकलन 3 बार है, 3 बार तीसरा डेरिवेटिव बता रखा है, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर क्या हो गया, 3। इसमें चले, इसमें ध्यान रखना हमें, पहले तो आप खाली ये देख ले dy बाई डी एक्स 1 बार, यहाँ 2 बार है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसके अंदर आपके ऑर्डर 2 हो गया। इसके अंदर भी ऑर्डर 2 हो गया। इसके अंदर 3 बार है, तो इसके अंदर आपके ऑर्डर 3। इसके अंदर dy बाई डी एक्स 1 बार ही है, पहला अवकलज है, तो इसके अंदर भी ऑर्डर 1। ये तो हुआ आपका किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, जिसको हम कोटि कहेंगे। तो कोटि की पहचान ऐसे करनी, कोटि किसी भी अवकल समीकरण की हमेशा हमेशा एग्जिस्ट होती है। अब चलते हैं हम डिग्री की तरफ, यानी कि घात। अब हमें देखना कि इसकी जो ऑर्डर थी 1, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स देखना, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 1, और इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 1। यहाँ जो ऑर्डर 2 वाले डेरिवेटिव्स पर पावर 1 है, और इसलिए इसकी डिग्री भी 1। यहाँ पर भी आप देखें 3 डेरिवेटिव्स के ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पर भी आपके डिग्री 1 हो गई है। अब यहाँ हम देखिए ये एक खास तरह का क्वेश्चन है। अगर आप इसको इसके अपोन में ले आए तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ध्यान से देख लो कि इसकी रो है, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने के बाद में ये हट जाएगा, तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, ध्यान देना। और इसलिए इसकी जो ऑर्डर होगी, ऑर्डर क्या, डिग्री, वो क्या हो जाएगी, 2। मतलब इस पर घात 2 आ जाएगी। कारण ये कि ये जो आपके dy बाई डी एक्स है, पूरा जो अवकल समीकरण है, वो अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स के अंदर एक बहुपद समीकरण होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है। ये याद रखें आप, पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी कि बहुपद समीकरण होना चाहिए। तो बहुपद के लिए आपको मालूम है कि पावर जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए ये 10th और 9th लेवल की बात है। कोई भी बहुपद कब होगा, जब उसके x की पावर धनात्मक इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो।
तो यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको अपन ने दोनों तरफ होल स्क्वायर करके इस हाफ को हटा दिया और इसलिए इसको 2 बनाया। अब हम बात करें अगला वाला, यहाँ पर भी आप देखें ऑर्डर 2 है। अब भले ही आप इधर स्क्वायर कर भी दोगे तो भी आपके dy/dx के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। इन दोनों में कुछ खास बात है, देखिए ऑर्डर तो डिफाइन हो गया, इन दोनों में डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसके अंदर डिग्री आपके डिफाइंड नहीं है। कारण कि ये जो दोनों टर्म देखो आप, ये e पावर dy/dx है और यहाँ साइन थीटा की जगह dy/dx है, मतलब ये एक बहुपद समीकरण नहीं है dy/dx में, है ना। तो dy/dx में बहुपद समीकरण होना जरूरी है, तभी जाकर के वो आपके डिग्री इसके अंदर डिफाइंड होती है। तो इन दोनों में आपके डिग्री डिफाइंड नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये अपने को डिग्री और ऑर्डर दोनों के बारे में किसी भी अवकल समीकरण को देख करके पता लगाना आ जाना चाहिए। अब मैं एक बात करूं, ये तो डिग्री ऑर्डर हो गया। अब वो क्या करेगा कि आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा, जैसे इसने दे दिया हाउ y इक्वल टू ए पावर ए ई पावर x प्लस बी ई पावर माइनस x। ये एक इसने जनरल इक्वेशन दे रखा है। ये पूछ रहा है कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, ऑर्डर और डिग्री। तो हमें इसका एक बार अवकलन करना होगा। ये हो गया। अब इसके अंदर इसका आप एक बार और करें, देख लीजिए आपके पास में क्या आ गया, वापस वही टर्म आ गई है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, y डबल डेज इक्वल टू y मतलब d2y/dx2 माइनस y इक्वल टू 0। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इसके अंदर पहली बात तो आपके इसके अंदर ऑर्डर क्या हुई और दूसरी बात इसमें डिग्री क्या हुई। तो ऑर्डर तो आपके इसके अंदर हो गई, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, 2 बार आकलन किया, और डिग्री इसकी हो गई 1, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री के ऊपर जो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है 1 है, तो ये 1 कर दिया। मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जर्व करके पता चल जाती है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे नहीं रखा, इस इक्वेशन का पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होता है। सामान्यतया इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 स्वेच्छ चर है, 2 स्वेच्छ चर है, ध्यान रखना। और इस वजह से इसकी जो डिग्री होगी, अपने ऑर्डर होगी, वो हमेशा 2 होगी। जितने स्वेच्छ चर होते हैं उसकी उतनी ही ऑर्डर होती। तो ऑर्डर तो हम डायरेक्ट ही पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, यहां आप देखें, यूं दिखने में यहां G, F और C 3 चीजें दिख रही है, लेकिन यहां पर क्या है कि इसके अंदर स्वेच्छ चर जो है वो, क्योंकि वृत्त के केंद्र को लेते हैं अपन, केंद्र जो एक स्वेच्छ चर है, त्रिज्या हमेशा उसकी फिक्स होती है, वो स्वेच्छ नहीं है। सबसे खास बात, त्रिज्या स्वेच्छ नहीं है, तो इसलिए इसका जो है वो आपके
ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपके 2 हो जाएगा। हालांकि हमें इसका अपने को निकाल के देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि अपने को डिग्री भी पूछ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। तो ये आप इस तरीके से देखते ही पता लगा सकते हो कि उसकी ऑर्डर क्या होगी। जैसे एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, मान लो y इक्वल टू सी एक्स। यहाँ c जो है एक स्वेच्छ अचर है, तो ये पक्की बात इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर आपके 1 होगी, क्योंकि एक ही स्वेच्छ चर है। तो ये आपको किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करके फिर उसकी डिग्री और ऑर्डर प्राप्त करना, तो उसका तरीका भी मैंने बता दिया। अब इसमें डिग्री और ऑर्डर के बारे में आपके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब हम इसके अंदर जो मैंने ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपको बताया है, ऑर्डर और डिग्री यानी कि कोटि और घात, ये दोनों ही अवकल समीकरण के हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे जुड़े कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने लिया है, आपको समझना है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी निम्न अवकल समीकरण की कोटि है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी पहले अपन ऑर्डर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर ऑर्डर की अगर बात करें हम, तो जो मैंने आपको बता रखा है ऑर्डर, दूसरा है डिग्री। ऑर्डर तो हो जाएगी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो ऑर्डर तो आपके पास हो गई 2, और हाईएस्ट जो ऑर्डर वाला है उसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो इसके अंदर तो केवल ऑर्डर ही पूछी है और ऑर्डर 2 है, तो ये 3 वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यानी यहाँ घात पूछी है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ इसने जो लिखा है देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 3/2 इक्वल टू 0। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स के अंदर बहुपद समीकरण होना चाहिए, ये सबसे खास बात, ठीक है ना। बहुपद समीकरण होना चाहिए। बहुपद समीकरण में क्या होता है कि जो घात होती है ये पॉजिटिव इंटीजर होती है, लेकिन यहाँ 3/2 है, तो हम इसके दोनों तरफ इसको यहाँ से पक्षांतर करें और फिर इसको इधर रखें ना, इसको उधर रखें, फिर इसका स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करते ही आप देखें कि इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो तो 2 है जो है, और डिग्री क्या बनेगी, डिग्री इसके अंदर जो बनेगी वो इसके ऊपर पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ इसने केवल घात ही पूछी है, तो घात इसके अंदर हमारे 2 हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, आप देखें अवकल समीकरण f(x(y) डी पावर m मतलब डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम होल पावर p प्लस 5xy डी एम माइनस 1y अपॉन डी एक्स एम माइनस 1q इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कोटि और घात दोनों पूछा है, तो तीसरे में ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर सीधी सी बात है, m है इसकी हाईएस्ट पावर और इसके ऊपर मतलब हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो m है, और डिग्री उसकी आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी ये p, तो ये m और p पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा अवकल समीकरण y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a√1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर की कोटि और घात दोनों पूछा इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है सेम फोर्थ वाले में, यहाँ आप हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो सिंगल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ऑर्डर तो इसकी हो गई 1, और डिग्री की बात करें हम
तो डिग्री भी हाईएस्ट के ऊपर आप देखें तो ये होल स्क्वायर है, चाहे आप इसको इधर करके स्क्वायर करो तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकल समीकरण y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए अपॉन डी वाई बाई डी एक्स की कोटि और घात क्रमशः है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसके अंदर ऑर्डर जो हो जाएगी, ऑर्डर तो आप देखें कि सिंगल डेरिवेटिव ही है तो 1, और डिग्री जो आपके इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि इसका इससे एलसीएम लोगे तो यहाँ होल स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। तो 1 2 कहाँ है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। अब ये 6 वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें ऑप्शन दूसरा वाला बता रहा है। अब अगर दूसरा वाला ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन की हम एक ख़ास बात देखें, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2, ठीक है। वैसे इसने ये वाला ब्रैकेट भी लगा रखा है, फिर आगे इसने ज़ीरो कर दिया। इस ब्रैकेट का अगर यहाँ ऊपर कुछ होता तो बात अलग है, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं। मैं इसके दोनों तरफ क्या करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 2 हटेगा और 2 हटेगा तो पावर -3 बचेगी। तो -3 बचेगी तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर वाली बात जो है वो इसमें फेल हो जाएगी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स के अंदर ये एक बहुपद समीकरण होना चाहिए। ये इसके अंदर एक खास नियम है, ध्यान रखना है ना। तो इस वजह से मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो उस केस में पावर -3 बचेगी तो फिर इंटीजर ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो काम करेगा नहीं। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, -3/2, ठीक है, और इधर 0 है तो मैं इसके दोनों तरफ क्या करता हूँ, माइनस का 2/3 और इधर भी मैं माइनस का 2/3 कर देता हूँ। जो अपन मैथ्स के अंदर सिस्टम जानते हैं उस सिस्टम से मैं चल रहा हूँ। तो उस केस में आपके इधर बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर आप ये लें तो इसके अंदर जो आप देखें कि फाइनली यहाँ पर जो दिख रहा है कि इसकी ऑर्डर जो दे रखी है वो 2 है और डिग्री है इसकी 1, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में ये बता रहा है तो पक्की बात इस क्वेश्चन में या तो इसके ऊपर कोई पावर है या फिर ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पर और विचार करना चाहिए। आप भी देखिएगा इसके अंदर, मैं जहाँ तक जो स्टडी की है मैंने, इसमें यही बचेगा 2 और 1। इसके अंदर मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के पीछे हमें पढ़ करके न मतलब उसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारी बपोती नहीं है, हमें केवल प्रैक्टिस के लिए करना है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग भी दे रखे हैं, मैं आगे बताऊंगा अभी। तो 7th क्वेश्चन की बात हम करें अगर, तो अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू वाई की कोटि और घात क्रमशः है। तो क्लियर दिख रहा है कि यह ऑर्डर 2 है और घात इसकी 1 है, तो ये 2 और 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ अवकल समीकरण ये कह रहा है, तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ पीछे, जो मैंने ब्लैक बोर्ड वाला पोर्शन यूज़ कर रखा है इसके अंदर शुरुआत में, उसके अंदर बता रखा है। ये एक तरह रो की तरह है, तो ये भी आप कर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखें तो ये भी सेम जो अपन ने पीछे किया इसके जैसे ही सेम डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, तो ऑर्डर तो इसकी हो जाएगी 1 और डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। ये दे रखा है ये सेकंड वाला ऑप्शन। फिर यहाँ देखिए आप उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल 0, ये एक वृत्त का समीकरण है, आपको पता होगा। और इसके अंदर g, f और c 3 जो है अचर है, तो 3 अचर है तो आपके पास में इसमें इसकी जो कोटि होगी वो 3 हो जाएगी, 3 ये 3। जनरली हम इसी से देख लेते हैं। अब देखिए मैं मेन पार्ट की तरफ चल रहा हूँ। r त्रिज्या और y अक्ष पर केंद्र और मूल बिंदु से जाने वाले उस वृत्त निकाय के अवकल समीकरण की कोटि है, ठीक है। अब यहाँ r त्रिज्या और y अक्ष पर केंद्र वो कैसे हैं आप देखें। y अक्ष पर इसका r तो त्रिज्या y अक्ष पर केंद्र है और मूल बिंदु से जाने वाले, तो और वृत्त निकाय कहाँ है देखना। सपोज ये आपका केंद्र y अक्ष पर है,
फिर इससे आपका अगला वृत्त ये बनेगा, फिर अगला वृत्त ये बनेगा। तो ये एक तरह से फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इस केस में इसकी जो रेडियस दे रखी है वो r दे रखी है। तो उस केस में हमारे इसका जो इक्वेशन देखो, इसके दो, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक जो है दूसरा वाला सेम ऐसे ही ये एक्स अक्ष पर इसका केंद्र है। ध्यान रखना दोनों ही चीज़ें हैं, ये दोनों ही समीकरण बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले में ये आपके एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या, चलो जैसे मैं पहले, क्योंकि ये भी आगे आ रहा कहीं ना मिलेगा आपको, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हो क्या जाएगा, समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax यानी कि 2rx, बस ये बन गया। अब आपको इसका जो अवकल समीकरण निकालना है तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, देखिए 2x प्लस 2y वाई डेज इक्वल टू 2r, x का 1 हो जाएगा और इससे आपके जो r आएगा वो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई वाई डेज अपॉन, इसके अंदर देखिए यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ y आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ y आएगा तो ये आपके वाई डेज बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो अब इसके अंदर आपके ये r बच रहा है, तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, x प्लस वाई वाई डेज अपॉन यहाँ पर ये वाई डेज बन जाएगा। अब आपके क्या करना है, ये r की जो वैल्यू है, ठीक है, आपने इससे r निकाल लिया। अब इससे r की वैल्यू आप क्या करें, यहाँ इसके अंदर पुट कर दें, फर्स्ट इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपके क्या आ जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसी से यहाँ कर लेता हूँ। तो इससे r की वैल्यू जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये क्या बन जाएगा आपके, देखिए ये 2 जो है आर वाई, तो ये क्या बना आपके 2 और y, और r की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई वाई डेज अपॉन वाई डेज। तो इसको अगर फाइनली आप सोल्व करते हैं तो ये बनेगा आपके dy बाई डी एक्स प्लस, या इसको बराबर कर दें, इधर नहीं करें उधर रहने दें, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये x अक्ष पर जब हो, और तो ऐसे ही y अक्ष पर होगा तो इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्डर बन रही है, क्वेश्चन में क्या पूछा, किसी कोटि पूछी है, तो कोटि में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंगल पावर ही है, और वैसे भी कांस्टेंट इसके अंदर केवल एक ही था, ये वाला r रेडियस, तो इसलिए हमारा ये आ गया। मैंने ये इसलिए निकाला कि अभी इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस अवकल समीकरण की कोटि जिसका हल y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ई पावर माइनस एक्स है, यहाँ कोटि पूछी है और इसके अंदर a, b और c 3 स्वेच्छ अचर है, यानी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो उस केस में इसकी जो कोटि होगी, यानी कि 3 बार अवकलन करने से ये आ जाएगा, तो ये आपके यहाँ पर जो है थर्ड 3 होगी, तो ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर इसने आगे कहा कि ए त्रिज्या के सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरण की कोटि, तो जिसकी त्रिज्या ए है तो उसके वो सभी वृत्त निकाय, पूरा वृत्त निकाय पूछा है, तो उसके अंदर भी आपके ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ए त्रिज्या वाले में इसने क्या किया है कि x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इसने क्योंकि रेडियस ए को इसने स्वेच्छ चर नहीं माना है, या इसने केंद्र जो है इसका, वो केंद्र के कोऑर्डिनेट आपके जो एच के हैं, ये 2 जो है इसको इसने
स्वेच्छा अचर माना है और इस वजह से इसके अंदर इसने ये 2 इसका सही आंसर बताया है। जनरली मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर H, K और A ये 3 होने चाहिए। इसमें आंसर रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि ये क्लियर बता रहा है H, K और A, तो उस केस में यहाँ 3 हो गए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो सही होगा वो दूसरा वाला होगा, इसमें 3 जो इसकी कोटि होगी। ठीक है, बाकी जनरली इसके अंदर ये आंसर ये 2 बता रहा है, तो इसने अगर ये ए को शामिल नहीं किया तो ये बनेगा। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ये होगा, ये इसका 2 नहीं हो सकता। फिर इसने अगला कहा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरणों जो निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं उनकी कोटि क्या होगी। वो कैसे हैं आप देखो, सपोज ये एक सर्कल है और इसी तरीके से इसके अंदर जितने भी सर्कल होंगे ये इस तरीके से आगे बनते जाएंगे। तो जैसे सपोज ये सर्कल है तो इसका सेंटर अगर मान लो जैसे मैं ए मान लूँ, तो फाइनली इसका जो समीकरण आएगा वो एक सिंगल कोटि का समीकरण बनेगा जिसकी रेडियस ए है। ठीक है, और केंद्र ए है, तो x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू यह क्या आ गया आपके ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस भी इसकी ए ही है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके सिंगल कोटि का एक कोटि का अवकल समीकरण आएगा। तो इसके अंदर ये पहला है जो इक्वेशन सही है। फिर ये 15वां जो क्वेश्चन है, इसमें कहा कि निम्न अवकल समीकरणों के हलों की संख्या। देखिए मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस -1/x y इक्वल टू -1/x और इसने y 0 दे रखा है 2। आप इसको इस फॉर्म में ले लें जो आप जानते होंगे, रेखिक अवकल समीकरण इक्वल टू q रूप है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपके इसका एक हल आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसने जो ऑप्शन दिए वो 0, 1, 2 और इन्फाइनेट, तो इसके अंदर आपकी ये वाला ऑप्शन यानी कि 1 हो जाएगा, एक हल इसका होगा। फिर आगे आप देखिए क्वेश्चन दे रखा, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले सभी वृत्तों के समूह की अवकल समीकरण है। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और एक y वाला। यहाँ तो ये y अक्ष वाला मैं जो बता रहा था ये वो दोनों ही चीज़ें आपके सामने है। ये आप देखिए ये y अक्ष वाला और ये x अक्ष वाला। तो यहाँ इसने कहा कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के समूह यानी वृत्त निकाय। तो यहाँ इसने ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसने 2xy dy बाई डी एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर y अक्ष की बात करें, ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये अगला वाला देखिए आप कि समस्त वृत्तों के अवकल समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरते हैं और केंद्र x अक्ष पर स्थित है, तो ये वाला केंद्र x अक्ष पर है। तो उस केस में आपके इसका जो इक्वेशन आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इसके अंदर दे भी रखा ये वाला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही इसके अंदर आंसर आएगा, वो कहीं ना कहीं इसी टाइप में आंसर आएगा। तो आप जिस तरीके से मैंने ये करके बताया वैसे ही आप इसको भी कर लें, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब हुआ कैसे, भले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये जो है बनेगा आपके, क्योंकि वृत्त जो है ऊपर बन रहे हैं आपके ये सारे, ये इस तरीके से बन रहे वृत्त ऊपर एक से एक ज़्यादा। तो उस केस में आपके इसका जो मतलब ये x डेज y डेज, तो इस केस में हमारे यहाँ जो समीकरण बनेगा वो x माइनस त्रिज्या क्या ली इसने समस्त वृत्तों को, तो अपन त्रिज्या इसके अंदर a ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब आपको इसी तरीके से इसका अवकलन करके न जैसा मैंने उसके अंदर बताया पीछे सेम इससे निकालना है, तो वो इसमें से आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, तो इससे आप कर सकते हो।
ठीक है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आंसर 2 बता रहा है, लेकिन आप करके देखना इसमें ये बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये वाला 17 बता दिया आपको करके, जो एक्स अक्ष वाला, इसलिए इसमें ये सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर हम चलते हैं संकेंद्रीय वृत्त निकाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर द्वारा संतुष्ट होने वाला अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर भी आपके ये पहला वाला हो रहा है, क्योंकि आप देखो ये एक्स स्क्वायर, ये 18 वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपके ये x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इसके अंदर आ रहा है ये y। तो ये आपके ऑप्शन पहला करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है xy समतल में स्थित सभी रेखाओं का अवकल समीकरण। तो यहाँ xy समतल में स्थित अपन मान लो किसी एक रेखा का समीकरण को अपन मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अभी ये जो आया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ले लेते हैं चलो। तो ये क्या हो जाएगा y डेज इक्वल टू m और ये y डबल डेज इक्वल टू 0, मतलब d2y बाई dx2 इक्वल टू 0। तो इसके अंदर ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फिर 20वां क्वेश्चन देखें आप, तो 20वें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो आप इसका आराम से कर सकते हो। ये एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स, ये जो फर्स्ट इसमें दे रखा सेम इसी का ही हो जाएगा। फिर अगला 21वां क्वेश्चन अगर है तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाले अवकल समीकरण। तो इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है, आप 2 बार अवकलन करते ही आपका ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, वापस ये रिपीट हो जाएगा, ये y बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है वृत्त निकाय y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी का अवकल समीकरण है। पहली बात तो इसके अंदर देखिए 2 कांस्टेंट है a और b, ठीक है। तो सीधी सी बात इसका डबल होगा, तो डबल तो सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर भी आप इसका 2 बार अवकलन करोगे तो ये रिपीट हो जाएगा और वापस आपके ये डी स्क्वायर वाई बाई यानी ये वाला बन जाएगा। भले आप करके देख लें इसका। तो ये क्या बना वाई डेज इक्वल टू माइनस ए साइन एज इट इज़, और एक बार और कर लें तो ये माइनस ए और फिर ये कोस एज इट इज़, तो ये वाई डबल डेज इक्वल टू माइनस और ये पूरा आपके क्या बन गया वाई, ठीक है। तो ये आपके क्या बना d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके आंसर आ रहा है इसका। फिर हम लेते हैं 24 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखें इसके अंदर उन सभी सरल रेखाओं के लिए जो मूल बिंदु से इकाई दूरी पर है अवकल समीकरण क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो हम मान लेते हैं, माना कि वो जो रेखा है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रेखा का समीकरण है। अब इस रेखा की मूल बिंदु से दूरी 0 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और इधर जो दूरी है वो 1 दे रखी है। तो आप देख लो कि ये c इक्वल टू क्या हो गया आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो उस केस में आपके यहाँ पर क्या बन गया, ये वाला क्या बन जाएगा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की जगह में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में लिख दूँ 0। अब अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर पहली बात तो 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी तो अपना काम हो जाएगा इससे। तो हम इसके अंदर क्या करें, इसको अवकलन करें एक बार। तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी वाई डेज प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके वाई डेज इक्वल टू क्या आया माइनस का ए अपॉन बी। अब हम क्या करें कि इसके अंदर से हम बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बी कॉमन लें तो ये क्या बना आपके ए अपॉन बी एक्स प्लस वाई प्लस, और इसके अंदर भी आपने लिया तो ये क्या बना, आप चाहें तो उसको उधर माइनस में कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
भले मैं चलो इसको उधर माइनस में कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ आपके प्लस माइनस दोनों ही था वैसे भी, ठीक है। तो मैं भले इधर प्लस रखूँ माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में इधर भी मैं बी कॉमन लूँगा, तो ये बी कॉमन लिया, तो यह अंदर क्या बचा आपके ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 रूट, तो बी से बी तो कैंसिल, और मैं इसको क्या करूँ, ए अपॉन बी का मान रख दूँ मैं माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई, और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं तो इधर रूट हट जाएगा, और ए अपॉन बी इसका स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, वाई डैश स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली ये क्या हुआ देखो, वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया। देखो इसका आंसर जो है ये थर्ड वाला इसके अंदर करेक्ट है। आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। देखिए 25वें क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए है, तो एक कांस्टेंट है तो एक वाले सिंगल वाले ही होगा ऑर्डर वाला, और इसको u इंटू वी से करें, इसमें से आंसर आ जाएगा आपके करेक्ट आंसर, ये इसके अंदर पहला ही है। फिर 26वां क्वेश्चन देखो आप, जिसके केंद्र वाई अक्ष पर है और मूल बिंदु से गुजरते हैं। तो ये देखो ये फिर से ये वही क्वेश्चन हुआ, केंद्र जो है वाई अक्ष पर है और मूल बिंदु पर से गुजरते हैं, तो ये इस प्रकार से हैं। तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन है ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा जो मैंने पीछे कराया। फिर ऐसे 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष के समांतर अक्ष वाले सभी परवलयों का अवकल समीकरण। तो आप देखें कि वाई अक्ष के समांतर अक्ष, आपको मालूम है कि जैसे अगर मान लो ये वाला परवलय है तो इसका अक्ष जो है एक्स अक्ष के समांतर है, तो इस परवलय का अक्ष जो है वो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसका जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ये पूछा है। तो अब आप देखें इसके अंदर हम इसको लेते हैं, इसी से लाएंगे, तो ये क्या बना देखो आप, इसका अवकलन करें एक बार, तो ये 2x इक्वल टू 4ay डैश। फिर मैं इसका एक बार और करूं तो ये 2 इक्वल टू 4ay डबल डैश, और एक बार और करूं तो 0 इक्वल टू 4ay ट्रिपल डैश। मतलब क्या हो गया कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और ये आगे आ जाएगा 0 4a नॉट इक्वल टू 0। ये इसका तरीका हो जाएगा। देखिए 28 वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। समीकरण y इक्वल टू एक्स प्लस के ई पावर माइनस एक्स से स्वेच्छाचार k का विलोपन करने पर प्राप्त होने वाला अवकल समीकरण। तो इसको भी आप लीनियर में बदल करके आप कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है। इसमें जो आंसर दे रखा है इसका वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो इसमें लगभग ये आंसर दिख रहा है ये वाला, तो आप करके देखना इसको। मैं लास्ट में इसकी आंसर की भी आपको शेयर कर दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया इसने, त्रिज्या 5 के सभी वृत्त निकाय के अवकल समीकरण की कोटि होगी। त्रिज्या 5 का मतलब ये हुआ कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या 5। तो अब आपके पास में इसमें जो स्वेच्छ चर जो है वो h और k हैं कुल 2, तो ये आपके पहला ऑप्शन इसके अंदर जो बैठेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2012 के अंदर पूछा गया है। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। फिर 30 वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। आप डबल सिंगल डेज करें तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस b ओमेगा कोस ओमेगा टी, और दूसरी बार अवकलन करें अगर आप तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बार आएगा, और अंदर जो है ये आपके मतलब माइनस है जो है ये माइनस a
कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी ये कोस का माइनस हो जाएगा, तो ये बी साइन ओमेगा टी, माइनस पूरा बाहर ले लें तो ये आपके क्या बन गया, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, मतलब फाइनली क्या बना, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल 0, जो अपने को क्लियर दिख रहा था पहले से ही। ये आपके थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आप देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है 31 वाला, तो इसको आप ध्यान से देखें। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 निरूपित करता है। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट और सिंपल है, आप कर सकते हैं आराम से। ये कह रहा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो आप इसको क्या करें, सिंपल का काम हो गया बिल्कुल। डी एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, log वाई इक्वल टू log एक्स प्लस सी। मतलब क्या हुआ कि ये मतलब log सी कर दो इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा आपके y अपॉन एक्स इक्वल टू सी, और फाइनली जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एक्स। तो क्लियर देखो कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c इसमें 0 आ रहा है। तो ये देखो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का को निरूपित करेगा ये इक्वेशन। तो ये आपकी सारी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसके अंदर बताएं, तो आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपके लिए ये पूरी आंसर की भी इसके अंदर है, आप इससे भी हर क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। इसके अंदर कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, अपने समझने के लिए तो अपन सेल्फ सोल्व करके उसका सही आंसर पता कर सकते हैं। ये एक हिंट के लिए है। तो आपको ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए मैंने आधा लेक्चर ब्लैक बोर्ड पर दिया और बाकी का पोर्शन, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूँ तो टाइम बहुत लगता है और अनावश्यक औपचारिकता हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको अधिक और अच्छा क्वालिटेटिव का जो कंटेंट मिले, तो आपको अच्छा इसका फ़ायदा मिले। देखिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस मेरे CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने साथियों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि CMPC यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से आपके सफलता का एक प्रतीक है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला ये CMPC यूट्यूब चैनल है। आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मतलब आप अधिक से अधिक लोगों का चयन RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो। मेरे से काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आप फर्स्ट ग्रेड की भी आप चालू करो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लियर लिखा है कि RPSC स्कूल लेक्चरर 2012, RPSC स्कूल लेक्चरर 2012, ठीक है। ऐसे ही यानी ये जो कंटेंट है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए समान रूप से मतलब फ़ायदेमंद है, और इसलिए आपको इसको दोनों ही कैडर के लोगों को, स्टूडेंट्स को इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल क्वालिटेटिव रूप से प्रयास करके आपके लिए ला रहा हूँ। आपको इसकी मेहनत करनी चाहिए और इसका फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक्स।